गुड इवनिंग बच्चों। अभी कल हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, एचसीएफ पढ़ा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्त हमने पढ़ा था, सरल विधि पढ़ा था और भाग विधि पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर विधि। क्या पढ़ेंगे? फैक्टर विधि यानी गुणनखंड विधि। ठीक, पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं। एचसीएफ को हम जान चुके हैं क्या है, कैसे हम निकालते हैं, क्या करना रहता है। आज हम उसी का फैक्टर विधि पढ़ेंगे। ठीक है, आज एचसीएफ की क्लास दूसरी होगी। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलो, लोग अपने सवाल पे आते हैं। महत्तम एचसीएफ यानी हिंदी में बोलेंगे महत्तम समापवर्त यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और इसको हम जीसीडी के नाम से भी जानते हैं। जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक, जीसीडी इसको भी याद रखना कि एचसीएफ को हम जीसीडी के नाम से भी जानते हैं, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट। ठीक, कॉमन डिवाइजर। अब पहला हमारा सवाल है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 32 एंड 54 का एचसीएफ निकालना है, वो भी फैक्टर से यानी गुणनखंड विधि से। अभी तक हमने पढ़ा था कि एचसीएफ में हमको चार विधियों से हम निकाल सकते हैं। ठीक? एक तो हो गया हमारा सरल विधि, जो हम छोटी क्लासों में पढ़े थे। ठीक, उसके बाद हो गया हमारा भाग विधि, गुणनखंड विधि, डिफरेंस विधि यानी अंतर विधि। अंतर विधि बहुत कम क्वेश्चनों पर लागू हो पाती है। ठीक है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और फैक्टर विधि हमारे सारे क्वेश्चनों पर लागू है, इसलिए हम आज फैक्टर विधि यानी गुणनखंड विधि पढ़ेंगे। और हमारा भाग विधि भी बहुत कम क्वेश्चनों पर लागू होगी, जहाँ पर दो अंकों की बात होगी। ठीक है, सरल विधि तो भाई सारे क्वेश्चनों पर लागू है। अब आज देखते हैं 32 एंड 54 का शेप। 32, अब इसमें हमको फैक्टर निकालना है, तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना। 32 है, इसमें पहले हम दो का स्क्वायर मान लो, चार होता है, चार दो का स्क्वायर मिल सकता है और 8 मिल जाएगा। यानी हम दो की पावर 5 नहीं बोल सकते क्या? हम्म, दो की पावर 5, इसमें हमारा क्या है? दो की पावर 5 है। ठीक भाई, दो की पावर 5 मतलब 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 2। ठीक, और अगला है 54। अब इसमें हमको फैक्टर तोड़ना है पहले। अब इसमें पहले दो आ जाएगा भाई, चार से नहीं होगा, दो से काटेंगे कितना आ जाएगा? 27 आएगा, 27 यानी 3 का क्यूब। भाई दो से अगर 54 को काट रहे हैं, अगर नहीं आ रहा निकाला तो ऐसे काटो, पूरा जाएगा, टू बार जाएगा, वन टू संजा 14 यानी 27 आएगा। 27 में हमको 3 से काटना है, 3 9 या 27। अब 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है, तो यहाँ पर यानी ये 3 का क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या क्या मिलेगा? 3 का क्यूब भी मिलेगा। अब इसमें हमको निकालना है एचसीएफ। अब देखेंगे इसमें हमारा एचसीएफ क्या बनना है। अब इसमें देखेंगे दोनों में कॉमन क्या क्या मिल रहा है, जो दोनों में मिलेगा, जो दोनों संख्याओं में मिलेगा वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। ठीक भाई, यहाँ पर दो की पावर 5 है, यहाँ पर तो दो की पावर एक ही है और 3 की पावर 3। यहाँ पर भाई केवल दो ही मिलेगा, दो ही एचसीएफ होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, दो ही एचसीएफ होगा, यही आंसर है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है 56 एंड 88 का, हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी
HCF निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन है 56 एंड 58। धीरे धीरे अगर हम दो चार सवालों को करेंगे तो समझ में आने लगेगा कि फैक्टर रूल क्या है, गुणनखंड विधि क्या है। एक दो सवालों में आने वाला नहीं भाई, ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक, अगर इसको हम भाग विधि से भी करना चाहें ये वाला सवाल, तब भी पर ही हो जाएगा, ध्यान देना। 32 से 54 को अगर काटना है, ठीक, ये देखो 1 टाइम जाएगा 32 आ जाएगा, 4 से 2 गया 2, 5 से 3 गया 2, 32 से 22 से 32 काटेगी, एक बार जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आ जाएगा 22, 2 टाइम्स आएगा 20 आ जाएगा, 2 बचेगा, 2 से इनको काटोगी ना, 5 टाइम जाएगा, 10 आ जाएगा, कट जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पर भी थी HCF 2 ही है। ठीक, ये सही है। ठीक, अगर अंतर विधि देखी जाए इनमें, एक मिनट डिफरेंस विधि इसमें देख लेते हैं 32 एंड 54 का। 32 54 इनके बीच पहले हम देखेंगे डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस कितने का, 4 से 2 गया 2, 5 से 3 गया 2, यानी 22। 22 का डिफरेंस है। अब 22 के पेयर क्या क्या बन सकते हैं भाई, 1 गुणे 22 हो सकता है। ठीक, 2 गुणे 11 हो सकता है। अब इसमें देखेंगे कि 2 से क्या कट रहा है, ये भी कटेगा 2 से, ये भी कटेगा 2 से, 11 से तो कटेगा नहीं है ना, 22 से कटेगा, तो यानी 2 हो जाएगा यहाँ पर HCF। ठीक, HCF 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमने तीनों विधि जान ली। सरल विधि तो एकदम आसान है, वो तो आप लोग निकाल ही दोगे ना भाई। हमने डिफरेंस विधि पढ़ ली, ठीक, अंतर विधि भी जान ली, और भाग विधि यानी, ठीक, और उसके बाद हम फैक्टर विधि तो कर ही रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसी तरह हमको आगे क्वेश्चन में और है करना। 56 58, इसमें हमको क्या क्या मिल रहा है 56 में, गौर करना आप लोग को शायद 2 का क्यूब तो नहीं मिल रहा है, 2 का क्यूब मिल रहा है ना। 2 का क्यूब गुणे 7 मिल रहा है, इतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा ना। अब 88 पर आते हैं, इसमें भी 2 का क्यूब तो मिल रहा भाई, इसमें भी 2 का क्यूब मिल रहा। भाई 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 से 11 को मान लो भाग कर दोगे, फिर 11 टाइम जाएगा, और 11 मिल रहा है, 11 भी मिल रहा है। अब इसमें आप लोग हमको कॉमन बताओ क्या है, जल्दी बताओ। ढूंढो, अब तो भाई ढूंढ सकते हो ना, पूरा हमने निकाल कर दे दिया आप लोगों को, अब बता नहीं पा रहे। भाई देखो यहाँ पे कॉमन है, यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 3, दोनों जगह मिल रही ना, तो फिर क्या करना। आ जाओ फिर HCF, HCF कितना हो जाएगा भाई, 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है 8, 8 आंसर है। करना कुछ नहीं है। हम्म, करना कुछ भी नहीं, जल्दी नोट करो भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है 75 243। ठीक,
75 एंड 243। 75 एंड 243 का हमको क्या निकालना है? एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्ग। ठीक। भाई फुल फॉर्म याद करते रहना, फुल फॉर्म भी आ सकता है। ठीक। ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, पिछले एग्जाम को देखते हुए, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए इन क्वेश्चनों को भाई ध्यान देना। जैसे 75 हो गया भाई, अब इन दोनों में तो हमको 2 मिल रही है। ठीक, क्योंकि यूनिट डिजिट और नंबर है। ठीक। अब 3 से देखते हैं, 3 से काटेंगे तो यानी 3 जा 6, 1 3 5 जा 15, यानी यहाँ पे हमको अगर हम देखें तो 3 मिल रहा है और 5 का स्क्वायर मिल रहा है, यानी 5 5 जा 25, 25 गुणे 3 यानी 25। ठीक। अब 243 को देखें हम, इसमें भी 3 हमको मिल रहा है। भाई 3 से काटेंगे, मान लो 3 1 3, ये 3 से कटेगा, मान लो कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6, 6 1 जा 21, यानी यहाँ पर हमको 243 में हमको मिल रहा है 3 की घात 5। 3 की घात 5। ठीक। 3 की घात 5 मिल रहा है कॉमन। अब इन दोनों में हम देखेंगे कॉमन क्या है। भाई एक 3 यहाँ है, यहाँ 3 की घात 5, तो एक ही 3 लिया जाएगा, एक ही 3 लिया जाएगा, यानी जहां पर सबसे कम घात होगी वो ही लिया जाएगा, यानी 3 केवल। एक मिनट में। ठीक, यानी 3 लिया जाएगा, 5 नहीं लिया जाएगा, केवल 3, क्योंकि 5 इधर, 5 ही नहीं, तो यानी 3 ही लिया जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। ठीक, यही आंसर हो जाएगा अपने। आई बात समझ में? आई बात समझ में भैया? अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों का। 100 और 190। 100 एंड 190 को हमको स्टेप निकालना है। ये लो, ये वाला आप लोग करके बताओ भाई, जल्दी जल्दी। चलिए, चलो भाई देखो। अब इसमें हमको 100 में क्या फैक्टर मिल सकता है? एक तो भाई 2 से तो कट जाएगा। इसमें हमको मिल रहा है 2 की घात 2। भाई 2 दूनी 4। अब 4 से हम काटेंगे फिर कितने को? 25 को, यानी 2 की घात 2 और गुणे 5 की घात 2 मिल रहा है 100 में। ध्यान देना आप लोग भी। कितना कितना मिल रहा है भाई? देखो, 2 से हम 100 को पहले काटेंगे, कितना आ जाएगा? मानो 50 आ जाएगा। ठीक। फिर 50 को अगर हम 2 से काट रहे हैं, 25 आ रहा है। ठीक। 5 से 25 को काट रहे हैं तो 5 बच रहा है, 5 आ रहा, तो 5 से 5 को काटेंगे, 1 टाइम जाएगा, यानी 2 टाइम 5 है, 2 टाइम 2, यानी 2 की घात 2 गुणे 5 की घात। इतना आया भाई समझ में? इतना आया समझ में? अब आगे देखो, 190 का, ये 2 से काटो, 2 5 10। ठीक। अब हमको 5 से काटना पड़ेगा, 3 से देखो भाई कट रहा है? नहीं कटेगा, 3 3 जा नहीं जाएगा, 5 से देखो, 5 से 95 को, 5 19 5 से यानी 9 19 मिल रहा है। अब इसमें हमको ये चीजें मिल रही हैं, दो एक तो मिल रहा भाई, एक 5 मिल रहा है, एक 19। ये बात आई समझ में? नहीं?
इतना आया कि नहीं समझ। पीछे हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है, उसमें आप लोग देख लेना, वीडियो एक बार फिर से क्लास देख लेना, फिर से समझ में आ जाएगा कैसे क्या निकल, ठीक है। 10 गुणे 19 यानी 190, ठीक। अब इसमें हमको एचसीएफ देखना है। भाई जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, यानी यहाँ पर 2 गुणे 2 की पावर 2 है, 2 5 की घात 2 है, यानी हमको 2 और 5 लेंगे, 2 5 यानी 10। एचसीएफ हमारा कितना मिला? 10, यही आंसर, यही आंसर हो जाएगा। फैक्टर विधि सबसे आसान विधि है, इस सभी संख्याओं का फैक्टर भी निकल रहा है। करो भाई जल्दी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहाँ गया भाई? 105 एंड 120, 105 और 120 का हमको सीएफ निकालना है, फैक्टर विद यानी गुणनखंड से। अब 105 भाई 2 से तो कटेगा नहीं, ठीक। 3 से देखो तो यानी 3 से कटेगा, काट के देख लो भाई, निकालना सीखो ना। 3 9, 3 15, यानी इसमें हमको क्या क्या मिल जाएगा? 35 को 5 से 7, इसमें एक तो हमको 3 मिलेगा, 5 मिलेगा और 7 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 15 से 105, ठीक। अब 120 में देखो, 2 से काट दो भाई अगर नहीं समझ में आ रहा तो ना, 7 हो जाएगा, ठीक। 7 को भी 2 से काटो, 7 को भी 2 से काटोगे, 20 आ जाएगा, ठीक। और 16 24 24 घंटे, यानी इसमें हमको 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5 मिल रहा है। भाई देखो ये चीजें हमको मिल रही नहीं थी। 120, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 दूना 48, 3 72 96 120, 24 पंचे 120, ठीक। यानी हमको 2 की घात 3 मिल रहा है, गुणे 3 मिल रहा है, गुणे 5, कितना मिल रहा कि नहीं? मिल रहा ना भैया। अब इनमें हमको देखना कॉमन क्या है, ये बीच का जो दोनों संख्याओं में, 3 गुणे 5 गुणे, भाई यहाँ पर तो 2 है नहीं, तो यानी 3 और 5 मिलेगा, 3 पचे 15 एचसीएफ, ठीक। 15 एचसीएफ। ये बात किसको नहीं आई समझ में? प्यारे उसको बताओ जल्दी। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 135 और 225, क्या सवाल रहेगा? 135 एंड 225,
अब इसमें हमको कॉमन ढूंढेंगे। आप लोग एक बार ढूंढो, फिर हम ढूंढते हैं ना। 135 एंड 225 कैसे निकालना, ध्यान देना। ध्यान देना, एकाग्र ध्यान करो। अब 135 यानी दो से कटने वाला नहीं है। अब 135 को तीन से देखें, अच्छा भाग कर कर कटे तो होगा भाई। 312 वन फाइव ठीक। 3 25 15, 45 भी तीन से कटेगा। 3 1 3, 3 25 15, फिर 3 से 5 कटेगा, फिर 3 कटेगा। 5, यानी 3 का क्यूब मिल रहा है गुणे 5। 3 का क्यूब गुणे 5। 3 7 35 5, 3। ठीक है। ठीक। अब इसमें 225 में देखो, 3 मिल रहा है। इसमें भी तो 3 मिलेगा। 3 से काटो। 3 7 21, एक बचा। 3 25 15, 75 भी कटेगा 3 से। 3 2 6, एक बचा। 3 25 15, 25 तो कटेगा नहीं, यानी इसमें 3 का स्क्वायर। ठीक। 3 का स्क्वायर गुणे 5 के स्क्वायर मिल रहा है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 5 का स्क्वायर 25, 25 गुणे 9 यानी 225। ठीक। अब इसमें हमको कॉमन ढूंढना है। इन दोनों में हमको कॉमन ढूंढना है, यानी एचसीएफ का मतलब ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब इसमें तो 3 की घात 2 है, यानी यहाँ पर हमको 3 की घात 2 कॉमन मिल रही दोनों में, और एक 5 मिल रहा है। यानी अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 गुणे 5 यानी 45। एचसीएफ हमारा यही होगा। 45 आंसर आ जाएगा। ठीक। इसको जल्दी नोट करो भाई। अब अगला सवाल है, 16 20 एंड 24। 16 है, 20 है और 24। आगे अब हमको 16 20 एंड 24 का फैक्टर विद यानी गुणनखंड विद निकालना है। देखो भाई, 16 20 24। अब 16 यानी ये तुमको भाई 2 की घात 4 लग रहा है। 2 की घात 4 हो जाएगा 16। ठीक। 20 देखो, 2 की घात 2 गुणे 5 लग रहा है। 2 दूनी 4 गुणे 4 पंचे 20। 24 देखो, 24 2 की घात 2 गुणे ये लग रहा है। अब यहाँ पर हमको 24 में क्या मिला? 2 की घात 4, 2 की घात 2 और गुणे 6। अब इन दोनों में हमको कॉमन ढूंढना है। तीनों में हमको कॉमन ढूंढना कि क्या क्या मिल रहा है कॉमन।
कॉमन अगर ना समझ में आए, जहां पर सबसे छोटी छोटा मिले, ठीक, जहां पर पावर कम मिले, यानी दो की पावर दो यहाँ पर भी है, दो की पावर दो यहाँ, दो की पावर चार यहाँ, यानी दो की पावर दो सब में कॉमन है, इसको हम लिख ले रहे हैं, ठीक। और क्या मिल रहा है, 16 में भाई दो की घात चार ही है, तो यानी दो की घात दो ही कॉमन है, यानी हमारा एचसीएफ आ जाएगा चार। अब आठवां सवाल हमारा क्या है, 28, 38, 68, 28, 38, एंड 68, इसको भाई निकालो जल्दी। ध्यान से देखना, 28, 38, 68, तो भाई निकालना आ गया होगा ना प्यारे बच्चों। 28 में हमको क्या क्या मिला है, दो की घात दो गुणे सेवन मिल रहा है, दो की घात दो मिल रहा है, गुणे सेवन मिल रहा है, ठीक। अब इसमें क्या मिल रहा है 38 में, 38 में क्या मिल रहा है भाई, दो से काटेंगे तो यानी 19 आ जाएगा, यानी दो गुणे 19 मिल रहा है। 68 में क्या मिलेगा, दो मिल रहा है, दो से काटेंगे तो 39 आ जाएगा गुणे, तीन से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तीन मिल रहा है गुणे 13 मिल रहा है, कितना मिल रहा है कि नहीं, 13 बचे बचे तिरछा, 13, क्या क्या मिल रहा है इतना, तो भाई देख लेते हैं थोड़ा सा, दो से काटा, दो तीन छः, दो चौके और 34 को काटा दो से, यानी दो की पावर दो गुणे 17, दो की पावर दो गुणे 17, दो का स्क्वायर गुणे 17, कितना मिल रहा है, ठीक है, 17 चौको 68। अब इसमें देखो, अब इसमें हमको देखेंगे कॉमन क्या क्या चीजें, भाई इसमें 17 19 नहीं होंगे, यानी दो की घात, यानी दो ही केवल एक जगह कॉमन है, दो की घात दो यहाँ है, दो की घात दो यहाँ, लेकिन दो यही है ना, यानी केवल दो ही यहाँ पर कॉमन लगेगा, एचसीएफ दो ही होगा, ठीक। नोट करो भाई जल्दी। और बस, अब आज की क्लास यहीं तक रहेगी, ठीक। अब आप लोगों को अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे फैक्टर विथ, और बड़े थोड़ा सवालों पे चलेंगे, ठीक। और डिफरेंस विथ भी कल हम अच्छे से पूरी डिटेल्स में बताएंगे इसके ऊपर। और आप लोग को अगर हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो, तो आप लोग हमारे चैनल को शेयर करना ना भूले भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक। गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स।